हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पोको F5 के बारे में, जिसमें HyperOS की अपडेट के बाद हमें काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर में कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डिवाइस को यहाँ पर अपडेट नहीं किया होगा और वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उनको अपनी डिवाइस को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि अपडेट के जस्ट बाद मैंने 2 वीडियो अपलोड्स की थी जिसके अंदर मैंने इनके फीचर्स के बारे में बताया था, क्या कुछ देखने को मिला था अपडेट के अंदर। बट उनके कमेंट सेक्शन में हमें काफ़ी सारी कमेंट्स देखने को मिलती हैं कि उनको डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं फेस कर रहे हैं सारे यूजर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग से वीडियो बना देता हूं जिसके अंदर मैं जो भी सारे इसके अंदर इश्यूज़ हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं उनको मेंशन कर देता हूं, ताकि वो सभी यूजर जो कि अपडेट करना चाहते हैं वो एक बार इस वीडियो को देख लेंगे और फिर डिसाइड कर सकते हैं उनको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं पोको F5 से रिलेटेड कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अपना नोट्स, क्योंकि इसके अंदर मैंने रखी हुई हैं सारी प्रॉब्लम्स को नोट करके। तो दोस्तों नोट्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रोल सेंटर की जो ब्लर्स की डेप्थ होती है वो यहाँ पे डज नॉट वर्क्स इफ़ वी यूज़ स्ट्रीमिंग ऐप्स। यानी कि अगर हम अपनी डिवाइस में किसी स्ट्रीमिंग ऐप्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अमेजॉन प्राइम वीडियो को प्ले कर देता हूँ और यहाँ पे हम किसी वीडियो को प्ले कर देते हैं, मैं वॉल्यूम को यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम कॉन्जरिंग मूवी है उसको हमने प्ले कर दिया है, अगर इसके जब मूवी यहाँ पे कोई भी मीडिया प्ले हो रही होती है तो अगर यहाँ पे हम नोटिफिकेशन सेंटर को यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ जो इसकी बैकग्राउंड की डेप्थ होती है या फिर जो ब्लर होता है वो यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी वियर्ड सा देखने को लगता है। सिमिलर अगर यहाँ पे ओपन करते हैं कंट्रोल सेंटर को तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन है वो एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो चुकी है। यहाँ पे बैकग्राउंड में आप जो मूवी पॉज हो रखी है वो भी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे पूरा कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी वियर्ड लगता है देखने में। तो दोस्तों ये वाला इशू मिलता है हमें HyperOS के अपडेट के बाद। तो दोस्तों अगला ही प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है रिंगटोन एडिटर से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट वर्किंग। तो दोस्तों जितने भी MIUI यूज़र्स हैं उनको पता होगा यहाँ पे मी म्यूज़िक के अंदर यहाँ पे जो हमारी मीडिया फाइल्स होती हैं आप यहाँ से डायरेक्ट सॉन्ग्स को एडिट करके उसको रिंगटोन पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूज़िक के अंदर यहाँ पे 3 डॉट पे करते हैं टैप, आपको यहाँ मिल जाता है रिंगटोन का एडिटर, इस पे करते हैं टैप। तो रिंगटोन के एडिटर पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो भी फाइल्स होती है आप जिस पार्ट्स को यहाँ पे रिंगटोन्स यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप उसको यहाँ से सिलेक्शन दे देते हैं कि इतना पोर्शन आपको कट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कर देते हैं सेट एज अ रिंगटोन और ये जो रिंगटोन होती है आपकी वो अप्लाई हो जाती है। बट यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कि मैंने जस्ट आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे एक रिंगटोन सेट की है और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर साउंड के अंदर यहाँ पे शो भी करता है कि जो रिंगटोन्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्लेरियम, जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं करी थी, मैंने यहाँ पे कट करी थी। तो यहाँ पे रिंगटोन आपको देखने को मिल जाती है कट, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कि आपने सेटिंग्स के अंदर देखा होगा हिस्लेरियम यहाँ पे लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिंगटोन एडिटर वाली रिंगटोन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है और इसके रिगार्डिंग मैंने फीडबैक वगैरह भी दी थी, बट इसको इन्होंने फिक्स नहीं किया और ये HyperOS के इस अपडेट में भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसके बाद अगला जो इश्यूज़ देखने को मिल जाता है वो कैमरा से रिलेटेड देखने को मिलता है और कैमरा के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती हैं अपडेट के बाद। उन सभी प्रॉब्लम्स में हमें सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोजर कंपनसेशन के बारे में, जो कि वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे कैमरा के अंदर आपको मिल जाता है प्रो मोड, हालांकि मैंने कभी इस प्रो मोड को यूज़ नहीं किया है, बट यहाँ पे रिसेंटली आपको पता ही होगा मैंने अपने छोटे भाई के लिए यहाँ पे पोको का X6 प्रो डिवाइस को ऑर्डर किया था और जब मैंने उस डिवाइस को ऑर्डर किया था तो मैंने उसका प्रो मोड जो होता है कैमरा का उसको चेकआउट किया था। तो उस डिवाइस के अंदर यहाँ पे जो EV एक्सपोजर कंपनसेशन है वो यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा था, बट मैंने अपनी डिवाइस पोको F5 में देखा तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि जो ये HyperOS की 1.0.7.0 अपडेट के बाद पोको X6 प्रो के अंदर भी ये वर्क नहीं करता है, बट वहाँ पे उसके साथ साथ जो फोकस वाला होता है ये फोकल जहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं यहाँ पे उसके अंदर ये वाला भी इशू देखने को मिलता है। तो दोस्तों पोको के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं अपडेट के बाद, तो इस बार इन्होंने कैमरे के अंदर से फीचर्स को यहाँ पे गायब कर दिया है। तो फिलहाल हमारे में तो फोकस यहाँ पे वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे एक्सपोजर कंपनसेशन जो है वो वर्क नहीं करता है, वो यहाँ पे डिम है, वो यहाँ पे शो ही नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पे जो
अगली प्रॉब्लम्स है वो है कैमरा की एआई के रिलेटेड, जो कि लिखा हुआ मैंने डज नॉट वर्क्स। तो आपको पता होगा कैमरे के अंदर जब नॉर्मली आप यहाँ पे फ़ोटो वगैरह कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे एरो पे टैप करने के बाद आपको मिल जाता है एआई कैमरा, जो कि बेसिकली जो कि पिक्चर्स होती हैं उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर्स को बूस्ट वगैरह कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप किसी फूड की मतलब थाली वगैरह या फिर कोई भी फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स वगैरह को कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे एआई डिटेक्ट कर लेते हैं आप किस चीज़ का फ़ोटो जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे किसी फ्लावर वगैरह को कर रहे हैं तो उसी फ्लावर्स के अकॉर्डिंग कलर को यहाँ पे बूस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पिक है वो थोड़ी सी और कलर जो है वो पंक्षित वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पे जो एआई है वो अब यहाँ पे अच्छे से सेंस नहीं कर पाती है, उसकी वजह से जो कलर है वो कभी कभार हमें डल देखने को मिलती है, यानी कि एआई जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं सीपीयू से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो सीपीयू की थ्रॉटलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है आफ्टर सम यूसेज। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे गैलरी के अंदर जब अपडेट की थी उसके बाद मैंने यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग के टेस्ट को रन किया था, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस गैलरी के अंदर यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो पहले तो आप इसके ग्राफ को ही देख के जज कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पे रेड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थ्रॉटलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, उसकी वजह से यहाँ पे जो स्कोर भी है ओवरऑल वो भी हमें कम देखने को मिलता है। 70% ही परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिलती है। बाकी जिप्स स्कोर की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा जो है वो रेड ग्राफ देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम नॉर्मल टास्क यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वीडियो वगैरह देख रहे हैं या फिर गेम वगैरह को प्ले कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुकी है यहाँ पे। और जो गेम प्ले वगैरह है वो तो बहुत ही बेकार हो चुका है क्योंकि उस गेम प्ले के अंदर आपको बहुत सारा लैग देखने को मिलता है। साथ ही में जो FPS होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप्स होते हैं। उसके रेट मैं आपको यहाँ पे एक गेम प्ले की एक रिकॉर्डिंग है जो कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी, वो मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ, तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसा आपको गेम प्ले देखने को मिलता है। हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि इतना वाहियात यहाँ पे गेम प्ले देखने को मिलता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारी डिवाइस पोको F5 में बिना किसी लाइव स्ट्रीम के यहाँ पे सिर्फ मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से गेम को प्ले कर रहा था। और यहाँ पे जो जिस तरीके का गेमिंग यहाँ पे चल रहा है 30,000 रुपये खर्च करने के बाद, इससे बेहतरीन तो यहाँ पे जो सैमसंग की 12-13 हज़ार रुपये में काफ़ी अच्छा गेम प्ले चल जाता है। बट आप देख सकते हैं पोको F5 जो कि यहाँ पे फ्लैगशिप डिवाइस है पोको के लाइनअप में कितना वाहियात गेम प्ले है। और बीच बीच में यहाँ पे साउंड भी आ जाती है, ईयरफोन वगैरह प्ले कर रहे हैं या फिर विदाउट ईयरफोन भी खेल रहे हैं तो जो डिवाइस है उससे बीप वगैरह भी आने लगती है और जो गेम है वो बहुत ही बेकार चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारी डिवाइस में पहली बार ऐसा हुआ था यहाँ पे ग्राफिक तक लोड नहीं हुए हैं, यानी कि हम जहाँ पे यासना की तरफ आ रहे थे तो यहाँ पे जो भी लकड़ी के जो घर वगैरह होते हैं वो लोड तक नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शेडी ऐसा एरिया है। उसके बाद से शायद मैं अपनी डिवाइस को यहाँ पे रिस्टार्ट वगैरह करूँगा तब जाके थोड़ा बहुत खेलने लायक होगा। आप देख सकते हैं बीच बीच में काफ़ी जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं CPU थ्रॉटलिंग की वजह से हो रही है। इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी फीडबैक भी दी है, ट्विटर पे ट्वीट वगैरह भी किया है। बट यहाँ पे पोको की जो कान के ऊपर कोई भी जूर वगैरह नहीं रेंग रही है, इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं यूज़र परेशान हो रहे हैं या फिर नहीं, इनको बस अपनी डिवाइस को सेल करना है और ट्विटर पर इधर उधर के प्रमोशन करना है। अगर आप भी इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो ट्विटर वगैरह पे पोस्ट कीजिए, ट्वीट्स करिए और हैशटैग करिए ताकि जो टीम है वो इसको जल्द से जल्द यहाँ पे फिक्स कर सके, क्योंकि ज़्यादातर जो पोको के फ़ोन है वो नॉर्मल गेमिंग के लिए यहाँ पे परचेस करते हैं। गेमिंग की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ को नोट करके रखा हुआ है गेम टर्बो से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो गेम टर्बो में हम बूस्ट कर देते हैं परफॉर्मेंस को वो यहाँ पे रीसेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अगर आप ये गेम टर्बो को यूज़ करते हैं तो कभी आप इस चीज़ को चेक कर लेना, जैसे कि आप इसको बूस्ट करते हैं तो अगर आप 1-2 गेम प्ले कर रहे होंगे तो शायद एक गेम प्ले के बाद ही जो सेटिंग्स है जो आपने बूस्ट किया था वो रीसेट हो जाता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, इसकी वजह से भी गेम जो है काफ़ी बेकार चलता है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ को मिस कर दिया है, इसकी वजह से ये पार्ट्स जो कैमरा का था वो यहाँ पे थोड़ा सा गलत जगह पे पेस्ट हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कैमरा के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने पोस्ट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, तो इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे कैमरे से किसी पिक को करते हैं कैप्चर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ही यहाँ पे ये शटर बटन को प्रेस कर दिया और ये कैप्चर कर दिया, तो जो भी यहाँ पे कैप्चरिंग इमेज हुई थी वो एकदम से लोड हो चुकी है। जैसे मैं दिखा देता हूँ,
जैसे टाइप का इमेज लोड हो गई। तो किसी किसी इसमें क्या होता है, अगर हम आउटडोर में फ़ोटो वगैरह को कैप्चर करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने जैसे शटर बटन पर प्रेस किया, व्यू फाइंडर पर टैप किया, तो जो इमेज ओपन होती है तो वहाँ यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग में टाइम ले लेती है और काफ़ी देर बाद यहाँ पे इस इमेज जो है वो शो करती है। और कभी कभी यार यहाँ पे इमेज अगर शो भी कर जाती है तो बहुत ही बेकार इमेज होती है। तो 1-2 सेकंड, यानी कि 1-2 सेकंड तो ज़्यादा बोल दिया है, कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे जो इमेज है वो पोस्ट प्रोसेस होके बाद में यहाँ पे अच्छे से शो कर जाती है। तो कहीं ना कहीं पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर भी यहाँ पे इश्यूज़ देखने को मिलता है हमें अपडेट के बाद। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न था बैटरी बैकअप का। तो आपको पता ही होगा कि बैटरी बैकअप दिन ब दिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार होता जा रहा है। और क्योंकि अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं तो उसकी वजह से डिवाइस भी हीट होती है, तो बैटरी बैकअप हमें और भी कम देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जब से अपडेट हुई है उसके बाद से मैंने कंसिस्टेंट यहाँ पे डिवाइस को चेक किया है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है एक्टिव एंड आइडियल ड्रेन आपको दोनों ही हाई देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी तो मैं कोई भी बैटरी मॉनिटरिंग एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट उस टाइम के जिस समय मैंने CPU थ्रॉटलिंग वगैरह को चेक किया था तो आप देख सकते हैं मैं फ्रैंको कर्नल मैनेजर को टेस्ट कर रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव ड्रेन यहाँ पे 12%, आइडल ड्रेन 0.7, फिर कुछ दिनों बाद एक्टिव ड्रेन देखते हैं 20%, 20.5, और आइडियल है नहीं क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू मैंने यूज़ किया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एक्टिव ड्रेन 16.2, जबकि आइडियल हो जाता है 3%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक्टिव 19.77, फिर आप देख सकते हैं आइडियल ड्रेन 3.4, और किसी किसी केस में आप देख सकते हैं एक्टिव ड्रेन 21% भी चला गया है और 21 के पार भी चला गया है। और आइडियल ड्रेन जो है एक बार 5.47, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आइडियल ड्रेन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आइडियल और एक्टिव दोनों ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं और गर्मी में और भी ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पे जो डिवाइस है वो हीट होना भी शुरू हो गई है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल टास्क वगैरह करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो रील्स वगैरह देखना या फिर यूट्यूब वगैरह पे थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह देखना, गेमिंग पे तो एक TDM के दौरान यहाँ पे जो गेम डिवाइस है वो हीट कर जाती है। और यहाँ पे अब गर्मियों की वजह से जब हम डिवाइस को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग पे भी डिवाइस यहाँ पे हीट होने लगी है। तो दोस्तों ये सारे इशू मिलते हैं हमें इस डिवाइस के अंदर, और कहीं ना कहीं अपडेट के बाद जो इशू हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मेरी वीडियो में यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे कमेंट्स कर रहे थे कि जो 4K HDR वीडियो होती है उसके प्लेबैक में डिवाइस जो है वो मतलब वहाँ पे वीडियो जो है वो स्टक हो रही है। बट मैंने बीच बीच में साइड कमेंट में रिप्लाई किया था कि मुझे ऐसा इशू फेस नहीं हो रहा था, बट मैंने फिर इस चीज़ को गौर किया तो वीडियो जो है वो स्टक हो रहा था, बट मैंने उसको एक बार अपने डिवाइस में फ़िक्स कर लिया है। तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ कि मेरी डिवाइस में वो जो बग है या फिर जो वीडियो स्टक हो रही है वो मुझे बिल्कुल भी फेस नहीं हो रही है। तो एक बार मैं आपकी सामने यहाँ पे प्ले कर देता हूँ ये कोस्टा रिका वीडियो। तो दोस्तों आप सेटिंग में यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी में 4K 60 HDR, और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है, वीडियो जो है काफ़ी स्मूथ चल रही है। और मैं कहीं भी वीडियो को पॉज वगैरह नहीं करूँगा ताकि ऐसा ना लगे कि मैंने वीडियो को एडिट वगैरह किया हुआ है। थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ पे मैं हल्का सा कम कर देता हूँ ताकि वो आपको कैमरा पे अच्छे से दिखाई दे। तो जो लोग यहाँ पे मेरी वीडियो में कमेंट्स करते रहते हैं कि 4K HDR वीडियो स्टक, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 4K HDR वीडियो बिना किसी इशू के यहाँ पे वर्क कर रही है। और मैंने ये यूट्यूब की जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होती है उसमें भी ट्राई किया हुआ है। फ़िलहाल तो मैं RVX की जो एक्सटेंडेड वैंस वाली ऐप होती है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है 54 सेकेंड लगभग 1 मिनट की वीडियो हो चुकी है और बिल्कुल भी यहाँ पे स्टक नहीं हुई है। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे 4K HDR, यहाँ पे मेरी डिवाइस में तो फिलहाल ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट इसका फिक्स मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड 13 पे जब हमने डिवाइस को परचेज़ किया था उसके बाद हमें एंड्रॉयड शायद 14 मिला, उसके बाद हाइपरओएस की मेजर अपडेट्स मिली हैं, और यहाँ पे मैंने पायलट टेस्टर के लिए भी अप्लाई किया था। तो काफ़ी सारी अपडेट्स हमें मिल चुकी हैं और उसके बाद हम अपने डिवाइस को लगातार यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप एंड्रॉयड के वर्जन को अपग्रेड करते हैं तो उसके बाद आपको अपनी डिवाइस को फॉर्मेट कर लेना चाहिए ताकि जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे अच्छा देखने को मिल चुके। अब क्योंकि मेरी डिवाइस यहाँ पे
190 जीबी के आसपास यहाँ पे टोटल भरी हुई थी, जो कि स्पेस था मैंने 190 जीबी के आसपास यूज़ कर लिया था। तो ऐसे में फॉर्मेट करना काफ़ी हैवी टास्क हो जाता है कि आपको डेटा वगैरह इधर उधर ट्रांसफ़र करना होता है। तो ऐसे केस में अगर आप अपनी डिवाइस को फॉर्मेट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको अबाउट फ़ोन पे आ जाना है। अबाउट फ़ोन पे आने के बाद सिंपल सा इस पे टैप कर देना है, 3 डॉट पे टैप कर देना है। आपको यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। सिंपल सा आप इसको पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद फ़र्क क्या होता है कि जब यहाँ पे आपको कोई ओटा अपडेट मिलती है यानी कि ओटीए यानी कि ओवर थ्रू एयर मिलती है, तो जो अपडेट्स मिलती हैं मुश्किल से 500 या 600 एमबी की देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पे जब आपको डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज पे क्लिक करते हैं तो जो हाइपरओएस की फ़ाइल है 1.0.7.0 ये आपको लगभग 5.5 या फिर 6 जीबी के आसपास देखने को मिलती है। तो जो पूरी फाइल होती है वो यहाँ पे अपडेटर के थ्रू ही फ्लैश हो जाती है। तो उसकी वजह से अगर वो प्लेबैक वाला जो इश्यू था वो यहाँ पे फिक्स हो जाता है अगर आप इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट नहीं किया है, बट यहाँ पे जो पूरी फाइल थी अपडेटेड से ही फ्लैश कर दी है। तो फ़िलहाल मेरा जो यूट्यूब एचडीआर प्लेबैक इशू था वो फिक्स हो चुका है, बट बाकी का जो हीटिंग इशू या फिर गेमिंग का इशू हो, ये सारे इशू अभी भी इस डिवाइस के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में यहाँ पे अगर नोट किया होगा तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को नोट्स करके लिखा था। अभी मैं डे बाई डे इस पर सोचता रहता हूँ। यहाँ पे मुझे एक पार्शियलिटी भी मिल जाती है पोको की तरफ से, जो कि मैंने अभी लिखा हुआ है स्लो मोशन। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, शायद आप में से आपने किसी ने गौर किया हो या फिर नहीं, बट यहाँ पे मैंने गौर किया है क्योंकि मेरे घर में यहाँ पे पोको की 3 डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे आपको मोर पे टैप करने के बाद आपको मिल जाता है स्लो मोशन। तो हमारी डिवाइस में यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं 1080 में 240 और 120। सिमिलर आपको मिलते हैं 720 में 120 और 240। तो हमारी डिवाइस में 720 और 1080 दोनों पे 120 एफपीएस और 240 एफपीएस का ही स्लो मोशन देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो पोको की X6 Pro है इसमें आपको 960 भी देखने को मिलता है। साथ ही इसके अलावा एक और हायर होता है, वो मुझे जस्ट याद नहीं आ रहा, 1960 समथिंग, वो भी हमें देखने को मिलता है। जबकि हमारी डिवाइस F सीरीज़ के अंदर आती है, इसमें आपको सिर्फ 120 और 240 ही देखने को मिलता है। जबकि जो हमारी डिवाइस थी पुरानी Xiaomi Poco F1, उसके अंदर हमें 960 एफपीएस देखने को मिल जाता था। तो ये काफ़ी पार्शियलिटी वाली बात है और पोको को ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी डिवाइसेस के साथ, जो कि खास तौर पे 25,000 से प्लस की हो। तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो चुकी है। आई थिंक आपको सारे जो क्वेश्चंस थे उन सभी के जवाब मिल चुके हैं। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी डिवाइस को अपडेट करना है या फिर नहीं। फिलहाल मैं तो अपडेट कर चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ एक बार अपनी डिवाइस को फॉर्मेट करके भी देख लूँ। हो सकता है कि पता फॉर्मेट करने के बाद ये जो गेम वगैरह है वो थोड़ा सा स्मूथ हो सके, बट फिलहाल अभी मुझे लगता है कि मैं फॉर्मेट नहीं कर पाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।